एसएसए स्कीम है वो 2003 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने यहाँ पे आरईटी पैटर्न पे इंप्लीमेंट की है। उससे पहले 2000 में आरईटी पैटर्न है। आरईटी स्कीम का एक ऑर्डर है 396 गवर्नमेंट ऑर्डर है, कैबिनेट अप्रूव्ड है। इसमें लिखा है 5 साल के बाद आरईटी अपना स्टेटस खोता है और वो जनरल लाइन टीचर बनता है। इफ वी आर जनरल लाइन टीचर्स देन हमें लगातार सैलरी क्यों नहीं मिलती है? हमें एमएचआरडी के ग्रांट्स का इंतजार क्यों करना पड़ता है? वाई? हमें स्टेट बजट से सैलरी दे दो। अभी हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन चौधरी जुल्फकार अली साहब से बात हुई मीटिंग में कि मैंने उसमें सवाल उठाया कि हमने सुना है कि अप्रैल से एसएसए टीचर्स हैं उनको 7th पे कमीशन नहीं मिलने वाला है। फिलहाल आपने फैसला किया हमारे पास ग्रांट्स कमी है उनको। उसने कहा बिल्कुल हमारे पास जब ग्रांट्स ही नहीं है, जब फंड्स ही नहीं है तो हम कहां से लाएंगे? तो इसमें हमारा क्या कसूर है उस्तादों का? सरकार में लोग किस लिए बैठे हैं? सरकार किस लिए बनती है? सरकार इसलिए बनती है कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे, एम्प्लॉइज से काम ले, हमसे अकाउंटेबिलिटी ले ले। उसमें वो मजाज है जहां पे हमारा क्यों नहीं होगा, जहां पे हमारी कहीं पे कमजोरी होगी वो जवाब ले, मगर सैलरी तो हमें दे। ये एक ह्यूमन इशू है, इंसानी मसला है। हम ऑनरेबल सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं, हमने सुना है कि डीलिंकिंग की फाइल बिल्कुल तैयार है, वो वजीर खजाना के पास है, सिर्फ ऑनरेबल सीएम के सिग्नेचर चाहिए। हमारा मुतालबा है ऑनरेबल सीएम साहिबा से मेहरबानी करके अपने बिजी शेड्यूल में 5 मिनट निकाल कर इस फाइल पे सिग्नेचर करके 41,000 रहबर तालीम को रिलीफ दे दीजिए। वी आर नॉट कंट्रैक्चुअल टीचर्स, वी आर not fat teachers, we are not temporary teachers, we are permanent employees of the state. Why should we wait? Why should we wait? Why? क्यों हम 2 महीने के बाद 1 महीना लेंगे? बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। जब तक डीलिंक नहीं किया जाता है स्कूल बंद होंगे। मैं सरकार को इंतबाह करता हूं हमें मजबूर न किया जाए, हम हर स्टेप उठाएंगे और हम इंडेफिनिट स्कूल बंद करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पे आयद होती है।